आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ में अटल भारत रत्न सम्मान, छत्तीसगढ़ की निर्मला सिन्हा सम्मानित, साहित्य जगत के लिए गौरव। कैरियर निर्माण पर महापौर मधुसूदन की अहम सीख, सोशल मीडिया से दूरी की दी सलाह, युवा सम्मान समारोह का आयोजन। बर्फानी दादाजी की पंचम पुण्यतिथि, सिद्धपीठ में अभिषेक महानुष्ठान संपन्न, भजनों से भक्तिमय हुआ वातावरण। राजनांदगांव में कांग्रेस का स्थापना दिवस, कांग्रेस ने 140 वर्ष पूरे किए आज, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हुए उपस्थित। मोरगांव मोर पानी महाअभियान शुरू, आजीविका डबरी से ग्रामीण जीवन सशक्त बनेगा, जल संरक्षण और रोजगार एक साथ जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के युवा नेता हर्ष खोब्रागड़े को अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित राजीव भवन में हुई। नियुक्ति के बाद उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राजनांदगांव के युवा नेता हर्ष खोब्रागड़े को अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें यह नियुक्ति पत्र रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सौंपा गया। यह जिम्मेदारी कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान की गई है, जिसे संगठन में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। नियुक्ति के बाद हर्ष खोब्रागड़े ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। हर्ष खोब्रागड़े ने कहा कि वे कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और सेवा दल संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस जनों और सेवा दल कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। छुईखदान विकासखंड में मोरगांव मोर पानी महाअभियान के तहत आजीविका डबरी निर्माण कार्य शुरू किया गया। मनरेगा के माध्यम से निजी भूमि पर डबरी बनाकर जल संरक्षण, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन को एक साथ साकार किया जा रहा है। ग्रामीण इस पहल का सक्रिय समर्थन कर रहे हैं। मोरगांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत छुईखदान विकासखंड में आजीविका डबरी निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य वर्षा जल को संरक्षित कर ग्रामीण परिवारों की स्थायी और आय सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से 56 आजीविका डबरी निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें अधिकांश कार्य प्रगति पर हैं। डबरी निर्माण GIS और CLART ऐप आधारित वैज्ञानिक स्थल चयन के अनुसार किया जा रहा है। प्रत्येक डबरी में इनलेट, आउटलेट और सिल्ट अरेस्टिंग चैम्बर की व्यवस्था है, जिससे जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित हो सके। डबरी के आसपास फलदार पौधारोपण, दलहन फसल और कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल से न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण पलायन पर नियंत्रण और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहान समूह की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर मुसरा में संचालित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में अर्थव्यवस्थाओं का आलम है। कड़ाके की ठंड में भी बच्चों को पीने और निस्तार के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले के मुसरा गांव में संचालित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी सामने आ रही है। छात्रावास में लगभग 50 बच्चे निवासरत हैं, जिन्हें कड़ाके की ठंड में भी पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। छात्रावास परिसर में बोर मौजूद है, लेकिन पानी ऊपर नहीं चढ़ पाने के कारण टंकी खाली रहती है। इसके चलते बच्चों को नहाने, कपड़े धोने और पीने के पानी के लिए पास के कुएं या आसपास के ग्रामीणों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
रहा है। इतना ही नहीं, छात्रावास में पर्याप्त गद्दों की व्यवस्था भी नहीं है। बच्चों को जमीन पर सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर कई बार पत्राचार और मौखिक शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। लाचार व्यवस्था के बीच बच्चों का भविष्य सवालों में नजर आ रहा है। राजनांदगांव में आज हल्बी हलवा समाज द्वारा शक्ति दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कौरीन भाटा स्थित आदिवासी समाज भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर भ्रमण के बाद समाज भवन में संपन्न हुई। राजनांदगांव में हल्बी हलवा समाज द्वारा शक्ति दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कौरीन भाटा स्थित आदिवासी समाज भवन से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। पारंपरिक वेशभूषा से सजे समाज के महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भ्रमण पर निकली, जहां समाजजनों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक गीत संगीत के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा के समापन के बाद पुनः समाज भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समाज के वरिष्ठ जनों ने शक्ति दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक एकता, संस्कृति संरक्षण और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का संदेश दिया। आयोजन ने समाज में उत्साह और एकजुटता का संचार किया। जी बताएंगे आज का जो आयोजन है। आज का आयोजन विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है तो 1998 में माँ दंतेश्वरी के प्रांगण में पांचों महासभा, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अपना नागपुर, ये पांचों महासभा मिलके माँ दंतेश्वरी मैया के में 26 दिसंबर 1998 में सभी लोग रोटी और बेटी का एक साथ विवाह रीति नीति सांस्कृतिक भावना को लेकर एकजुटता का परिचय दिए और सभी लोग दंतेश्वरी मैया में शपथ खाए कि हम लोग सभी पांचों महासभा एक रहेंगे और सभी मिलजुल कर अपनी एकता और अखंडता को कायम करेंगे। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 दिसंबर 1998 से अब तक लगातार पांचों सभा मिलकर प्रत्येक गांव, कस्बा, शहर, जिला, प्रदेश आदि तरह से सभी में अपने अपने स्तर में मनाते आए हैं। इस दिन जैसे हिंदू में दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार हलवा आदिवासी समाज पूरा भारतवर्ष में एकता और समरसता के भाव से पूरा संपूर्ण भारत में 26 दिसंबर 1998 से अभी तक मनाते आए हैं। अखिल भारतीय हलवा हल्बी समाज सामाजिक एकजुटता के लिए पांचों महासभा के एकीकरण आज के दिन हुआ और तब से हम शक्ति दिवस 26 दिसंबर को मनाते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता बना रहे, सामाजिक समरसता बना रहे, भाईचारा का भाव बना रहे और सामाजिक एकता आए। इस उद्देश्य से यह शक्ति दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे अखिल भारतीय हलवा समाज के लोग 5 महासभा, पहले छत्तीसगढ़, 18गढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के और बालोद महासभा, ये 5 महासभा मिलकर के शक्ति दिवस मनाने का आयोजन किया गया। तब से राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। जयस्तंभ चौक स्थित कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और कांग्रेस के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लिया। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर जयस्तंभ चौक स्थित कांग्रेस भवन में विशेष आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद राष्ट्रगान और मिठाई बांटकर सभी उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि कांग्रेस के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के प्रेम और न्याय के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की राज्य सरकार और लोकसभा जीतने का लक्ष्य साझा किया। पूर्व अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कांग्रेस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी।
आज का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैद जी के निर्देशानुसार आज हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है और हम सबको गर्व महसूस होता है इस दिवस को मनाते हुए। बड़ी खुशी है कि जिस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब से हुई, जब उन्होंने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लेकर देश को आज़ाद कराया और देश को विकास को फिर आगे आज़ाद होने के बाद गति देते हुए आज यहाँ असामाजिक जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जिस प्रकार से हमारे देश के विरोधी तत्व हैं उनको भगाने का काम और देश के नागरिकों के हित के लिए लड़ने का काम का जो कांग्रेस का शुरू से संकल्प है आज भी हो वो हम काम कर रहे हैं। आया उसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ध्वजारोहण करके कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है। आज कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए थे। ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और उसके बाद कांग्रेस के संदेश को जनमानस के बीच पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। किस तरह आज देश में सांप्रदायिक ताकतें देश के विभाजन में लगी है, उसके खिलाफ जनमानस के बीच जाना है, लोगों में आपसी भाईचारा और राहुल गांधी जी के प्रेम और न्याय को जनमानस के बीच पहुंचाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। 2028 में प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार और 29 में लोकसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है। वरिष्ठ जनों से हम लोगों ने आज आशीर्वाद लेकर कांग्रेस के स्थापना दिवस की सबको बधाई दी है। राजनांदगांव में हिंदू एकता के उद्देश्य से विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। म्यूनिसिपल स्कूल परिसर में आयोजित इस सम्मेलन में बाहर से आए विशेष अतिथियों और वक्ताओं ने सहभागिता की और हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। राजनांदगांव में हिंदू एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन म्यूनिसिपल स्कूल परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी हिंदू एकजुट है के संदेश को जन जन तक पहुंचाना बताया गया। सम्मेलन में विशेष रूप से बाहर से पधारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे और हिंदू समाज को संगठित रहने का आह्वान किया। वक्ताओं ने सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और आपसी समन्वय पर जोर दिया। कार्यक्रम में समाज के कई वरिष्ठ जन, युवा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में आयोजित हो रहे हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला के तहत राजनांदगांव में भी एकजुटता का संदेश दिया गया। आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 21 वार्ड की दृष्टि से अलग अलग 21 बस्तियों की दृष्टि से अलग अलग बांटा गया है। ये कार्यक्रम हमारी बस्ती किलापारा बस्ती का है। इसमें हम लोगों ने 5 बैठकें कर ली हैं और भारत माता की कई जगह हर गलियों में हमने आरती की है और आरती करके कलश यात्रा निकाल करके आज हम इस कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों और सीनियरों को हमने लाया है। और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में तुलसीदास जी संत समाज हमारे बीच उपस्थित है, जो नागरिकों का अभिवादन भी कर रहे हैं और उनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य कराने का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि आज हमारा समाज अलग अलग में बटा हुआ है। कोई अपने आप को हिंदू कहने में जो है कि गर्व महसूस नहीं करता। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव में अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर आयोजित कैरियर मार्गदर्शन और युवा सम्मान समारोह में महापौर मधुसूदन यादव ने छात्रों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कैरियर निर्माण के लिए विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है।
भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में छात्र युवा मंच द्वारा राजनांदगांव में कैरियर मार्गदर्शन एवं युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के छात्र सोशल मीडिया पर रील्स देखने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं, जबकि कैरियर निर्माण के लिए इस पर नियंत्रण और सकारात्मक सोच आवश्यक है। महापौर ने छात्र युवा मंच की पूरी टीम को इस छात्रोपयोगी आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 47 स्कूलों के 1000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के बाद पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। शीर्ष 8 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महापौर द्वारा प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम जामरी निवासी स्वतंत्र लेखिका और कवित्री निर्मला सिन्हा निशा को लखनऊ में अटल भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके साहित्यिक योगदान और सामाजिक सरोकारों पर आधारित रचनाओं के लिए प्रदान किया गया। नवाबों के शहर लखनऊ में विगत 4 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे अटल भारत रत्न सम्मान समारोह के अंतर्गत इस वर्ष छत्तीसगढ़ की साहित्यिक प्रतिभा निर्मला सिन्हा निशा का चयन किया गया। यह सम्मान प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। निर्मला सिन्हा की रचनाएं सामाजिक सरोकार, समाज सेवा और स्त्री विमर्श जैसी विषयों पर केंद्रित रही हैं। इसके साथ ही वे श्रृंगार रस से ओतप्रोत शायरी, गजल और मुक्तक लेखन के लिए भी जानी जाती हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनकी निरंतर साधना, मेहनत और निष्ठा ने उन्हें अल्प समय में विशिष्ट पहचान दिलाई। सम्मान समारोह में निहारिका मंच की संस्थापिका रीमा जी और मंच के अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी द्वारा देश विदेश से आए साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में निर्मला सिन्हा निशा को अटल भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। राजनांदगांव में श्री बर्फानी दादाजी की पंचम पुण्यतिथि श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मां पताल भैरवी सिद्धपीठ में अभिषेक, महानुष्ठान और संगीतमय भजनों का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गुरु परिवार के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मानव सेवा और जन कल्याण के लिए पहचानी जाने वाली बर्फानी सेवाश्रम समिति द्वारा अपने मार्गदर्शक श्री श्री 1011 योगी धीराज ब्रह्मश्री बर्फानी दादाजी की पंचम पुण्यतिथि श्रद्धा भाव से मनाई गई। यह आयोजन मां काली स्वरूपनी पताल भैरवी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सिद्धपीठ में संपन्न हुआ। संस्था के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा गन्नू ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः दादाजी के अभिषेक से हुई, जो आचार्यों के मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इसके पश्चात श्रृंगार, चरण पूजा, महाआरती तथा हनुमान जी का लांगुल पूजन किया गया। यज्ञशाला में विश्व शांति और जन कल्याण हेतु आहुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत संगीतमय भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। 2 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। राजनांदगांव जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी अभियान लगातार जारी है। जिले में अब तक 61,000 से अधिक किसानों से 31 क्विंटल से अधिक ज्यादा की धान खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 753 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी अभियान सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। अब तक 61,207 पंजीकृत किसानों से 31,72,262 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। खरीदे गए धान का कुल मूल्य 753 करोड़ 20,31,000 रुपए से अधिक है। सरकार द्वारा किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है, जिसमें समर्थन मूल्य के साथ कृषक उन्नति योजना का लाभ भी शामिल है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर जिले के सभी 96 धान खरीदी केंद्रों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल मशीन, पेयजल छाव, बायोमेट्रिक सिस्टम और श्रमिकों की व्यवस्था की गई है। टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से किसानों को टोकन मिल रहा है। अब तक 5,46,000 क्विंटल से अधिक धान का उठाव भी किया जा चुका है।
हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।